हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी रीहीट की हेल्प से किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने रीजनरेशन के बारे में बात करी थी और रीजनरेशन में हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि अगर रीजनरेशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, कांस्टेंट, और हीट सप्लाई कम हो जाएगी जिससे कि थर्मल इफिशिएंसी क्या रहेगी, थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीहीट, रीहीट का मतलब क्या है? रीहीट का मतलब है कि एग्जॉस्ट गैसेस को रीहीट करना इन बिटवीन दी टू टर्बाइंस या इन बिटवीन दी एक्सपांशन। ओके, दो एक्सपांशन के बीच में एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं उसको रीहीट करने को हम क्या बोलते हैं? रीहीट करना बोलते हैं। दो टर्बाइन, लो हाई प्रेशर टर्बाइन और लो प्रेशर टर्बाइन के बीच में जो गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, अगेन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीहीट बोलते हैं। ओके, तो रीहीट का डायग्राम कैसे बनता है? सिंपल ब्रेटॉन साइकिल के से थोड़ा सा अलग होता है। वो डायग्राम किस तरह से बनेगा देखिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेशर, कंप्रेशर में एयर को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? कंबशन चेंबर, कंबशन चेंबर में हमने हीट को ऐड किया जिसको हम बोल रहे हैं हीट सप्लाई। इसके बाद क्या होता है? टरबाइन, टरबाइन में हम क्या कर रहे हैं? गैसेस को एक्सपांड कर रहे हैं। अब इसके बाद कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। ये हमारे पास पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट क्या है? 3, और ये पॉइंट क्या है? 4। ओके, पॉइंट 4। इसके बाद जो गैसेस निकली, एग्जॉस्ट गैसेस, उसको फिर से वापस से हमने क्या किया? कंबशन चेंबर में भेजा। फिर से हमने थोड़ा सा क्या किया? इसको हीट ऐड करी। हीट ऐड करने के बाद उसको हमने वापस से उसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजा। किसमें भेजा? लो प्रेशर टरबाइन में। वापस से हमने उसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजा। लो प्रेशर टरबाइन जिसको हम T1 या इसको T2 बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये है हमारा वर्क 1 जिससे हमें वर्क मिल रहा है, और इससे हमें दोबारा वर्क मिल रहा है जिसको हमने क्या बोला? वर्क 2। जो गैसेस निकली उन गैसेस को हमने क्या कर दिया? एटमॉस्फेयर में डंप कर दिया या उसको हमने कूल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जॉस्ट गैसेस क्या होगी? बाहर निकल गई। 1 2 3 4 5, और ये क्या है? 6, और 6 to 1 क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस क्या होंगी? डंप हो गई। ये है किसका डायग्राम? रीहीट का डायग्राम। रीहीट का डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो गैसेस निकल रही है उस गैसेस को वापस से हीट किया जा रहा है, और जब हम इस गैसेस को वापस से हीट कर रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। जो कंप्रेशन हो रहा है, इस कंप्रेशन में कौन सी प्रोसेस फॉलो की जा रही है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है? एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। जो एयर आई, एयर को हमने कंबशन चैम्बर में हमने क्या किया? हीट करके स्प्रे, फ्यूल को स्प्रे किया, जैसे हीट ऐड हुई, गैसेस एक्सपांड हुई। ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस में कौन सी क्या चीज कांस्टेंट करके किया हमने? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने हीट को क्या करी? ऐड करी। इसके बाद गैसेस कहाँ गई? टरबाइन में। टरबाइन में गैसेस एक्सपांड हुई जिससे आपको वर्क मिला। और यहां पर जो प्रोसेस फॉलो हुई है वो कौन सी प्रोसेस है एक्सपांशन में? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, अगेन हमने हीट को ऐड करी। उस हीट को हमने कहा ऐड किया? कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में उसको हमने हीट को ऐड किया। हीट को ऐड करने के बाद ये भी एक जो प्रोसेस हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, उसको हमने लो प्रेशर टरबाइन में भेजा। लो प्रेशर टरबाइन में भेजने के बाद उसको अगेन क्या किया? उसको हमने एक्सपांड किया और हमें वर्क आउटपुट मिला, और उसके बाद जो बची हुई गैसेस थी उसको हमने क्या कर दिया? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया। डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। टीएस डायग्राम हम बनाते हैं। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 to 2। 1 to 2 is the adiabatic या isentropic compression, reversible adiabatic या isentropic compression. Then 2 to 3 is constant pressure heat addition. 2 to 3 is the constant pressure heat addition. Okay, 3 to 4 is isentropic expansion. 3 to 4 is the isentropic expansion. 4 to 5 अगेन क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रही है और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे।
तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है तो अगेन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर एंट्रोपी क्या हुई, कांस्टेंट, इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड किया तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टीएस डायग्राम में एक कर्व से बनती है, क्योंकि एक स्लोप मिलता है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, dt बाई डी एस इज इक्वल टू टी बाई सीपी। ओके, dt बाई डी एस इज इक्वल टू टी बाई सीपी, ये स्लोप होता है कांस्टेंट प्रेशर का टीएस डायग्राम में। हीट को ऐड करने के बाद 3 to 4 में हमने क्या किया, एक्सपांशन किया। और ये एक्सपांशन में कौन सी प्रोसेस फॉलो करी हमने, कांस्टेंट एंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करी। 4 पॉइंट पर आने के बाद देखिए यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है जिसको हमने बोला S3 इज इक्वल टू S4। 4 पॉइंट पर आने के बाद हमने हीट को ऐड किया। हीट को ऐड किया तो वापस से टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। हीट को तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर आ गया, हीट को ऐड किया 3 और 3 डैश, इसको हम 3 डैश बोल रहे हैं, या हमने जो भी पॉइंट बोला हो उसको, पॉइंट क्या बोला है, 5 बोला है। ओके, तो ये हो जाएगा T3 और T5 का टेम्परेचर बराबर हमने किया है। ओके, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हम ये मान रहे हैं कि मान के चलिए हमने उसको तब तक हीट किया जब तक कि उसका टेम्परेचर मैक्सिमम T3 के बराबर नहीं हो जाता। हीट को ऐड करने के बाद अगेन उसका एक्सपांशन किया। ओके, जिसको हमने क्या बोला, 5 to 6 में अगेन क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ टरबाइन में। ये वाला जो टरबाइन होता है ये हाई प्रेशर टरबाइन कहलाता है। ओके, ये वाला जो टरबाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। ओके, तो लो प्रेशर टरबाइन क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू अलग होगी। 5 to 6 में अगेन क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो जाने के बाद 6 to 1 इज द हीट रिजेक्शन। 6 to 1 जो है हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। ओके, 1 2 3 4 5 6 1, ये जो है ये है रीहीट साइकिल। कौन सी साइकिल है ये, रीहीट साइकिल। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्या डायग्राम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये पूछा जाता है कि अगर हम रीहीट कर रहे हैं ब्रेटन साइकिल में तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क बढ़ेगा, हीट सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि थर्मल एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी या वर्क आउटपुट इसका बढ़ेगा या हीट सप्लाई बढ़ेगी। ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर हीट सप्लाई 2 बार कर रहे हैं, QS1 और QS2। सिंपल ब्रेटन साइकिल में हीट सप्लाई सिर्फ 1 बार होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हीट सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहला पॉइंट। ओके, हीट सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। हीट सप्लाई इंक्रीजेस। ओके, हीट सप्लाई बढ़ रही है, हीट सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि आप 2 बार हीट को ऐड कर रहे हैं। 2 बार कंबशन चेंबर आपने लगाया है, 1 बार हीट को ऐड किया, एक्सपांशन करने के बाद अगेन हीट को ऐड किया, तो हीट सप्लाई बढ़ गई। दूसरा पॉइंट, क्या वर्क में कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपने 2 टरबाइन लगा दी है। जब 2 टरबाइन लगा दी तो डेफिनेटली आपको वर्क ज्यादा मिलेगा। पहले एक ही टरबाइन लगा था तो इसके कंपैरिजन में वर्क आपको कम मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको 2 वर्क मिलेंगे, एक तो 3 to 4 और उसके बाद 5 to 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आउटपुट जो होगा, ओके, टरबाइन वर्क, ये टरबाइन वर्क किसके बराबर होगा, 1+2 के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा, टरबाइन वर्क भी बढ़ जाएगा और हीट सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा थर्मल इफिशिएंसी पे। थर्मल इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या दिया जाता है, थर्मल इफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, आउटपुट अपॉन वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, इनपुट का मतलब हीट सप्लाई, आउटपुट का मतलब वर्क, टरबाइन वर्क। अब देखिए थर्मल इफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं। हीट सप्लाई अगर आप बढ़ा देंगे, ओके, हीट सप्लाई अगर आप बढ़ा देंगे तो थर्मल इफिशिएंसी तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हीट सप्लाई बढ़ाने पर थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वर्क आउटपुट बढ़ाने पर, वर्क आउटपुट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये अलग अलग नहीं हो रहा है कि आप हीट सप्लाई, पहले हीट सप्लाई बढ़ रही है और फिर वर्क आउटपुट बढ़ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। जब एक साथ हो रहे हैं
तो नीचे वाली वैल्यू भी बढ़ रही है और ऊपर वाली भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि इसका नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा। ओके, जनरली हीट सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, लो ग्रेड एनर्जी होती है, और वर्क क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होती है। जैसा कि हमने ये पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि लो ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। आप हीट को 2 बार सप्लाई कर रहे हैं, इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आपका वर्क भी उसी रेशियो में बढ़ रहा होगा। ओके, बात समझ आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि वर्क तो बढ़ रहा होगा। ओके, वर्क तो बढ़ रहा होगा, लेकिन जो 2 बार आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से वो उसको काउंटर नहीं करेगा। ओके, काउंटर नहीं करेगा कि आपने 2 बार हीट सप्लाई कर दी तो आपको ज्यादा वर्क मिलने लगा। क्लियर? हीट सप्लाई भी बढ़ेगी और वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा। नेट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ये होगा कि थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रेटॉन साइकिल में जब हम रीहीट करते हैं तो ब्रेटॉन साइकिल विद रीहीट में थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर भी बढ़ रहा होता है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा होता है। ओके, यहाँ पर हम 2 बार रीहीट करते हैं, 2 बार टरबाइन लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सी प्रोसेस में 2 टरबाइन लगाते हैं। ये भी पूछा गया है जूनियर इंजीनियर में, कौन सी प्रोसेस में 2 टरबाइन लगाया जाता है। तो लो प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर टरबाइन जो लगाया जाता है किसमें, रीहीट में लगाया जाता है। हीट एक्सचेंजर में 2 हीट एक्सचेंजर किसमें लगाए जाते हैं, या 2 कंबशन चैम्बर, 2 हीट एक्सचेंजर किसमें लगाए जाते हैं। तो हीट एक्सचेंजर का मतलब रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, 2 बार हीट करते हैं। एक बार हम उसको एग्जॉस्ट गैसेस से करते हैं, उसके बाद कंबशन चैम्बर में करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो ये रीहीट का कंसेप्ट था। रीहीट के कंसेप्ट में हमने ये देखा कि अगर ब्रेटॉन साइकिल रीहीट प्रिंसिपल पे काम कर रही है तो उसमें कोर पॉइंट क्या है। ओके, कोर या की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उस एग्जॉस्ट गैसेस को वापस से हीट करके टरबाइन में क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपांड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट बढ़ रहा है। ओके, वर्क आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वर्क आउटपुट बढ़ रहा है, ओके, हीट सप्लाई भी बढ़ रही है, तो थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, घटेगी। तो रीहीट साइकिल में ब्रेटॉन साइकिल की थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, घट जाती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरकूलिंग की। इंटरकूलिंग से क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।